हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हुमैरा आई केयर सॉल्यूशन पर। इस वीडियो में मैं आपको कैटरेक्ट के बारे में और कैटरेक्ट के बाद ऑपरेशन के बाद जो हमें चीज़ें करनी चाहिए, जो हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन सब के बारे में बताऊंगी। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। पहले मैं आपको कैटरेक्ट के बारे में बता दूं कि कैटरेक्ट होता क्या है। कैटरेक्ट कोई बीमारी नहीं है आँख की। कैटरेक्ट एक बुढ़ापा है, यानी कि मोतियाबिंद जो होता है वो एक बुढ़ापा होता है। जिस तरीके से हमारे ऊपर बुढ़ापा आता है, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, बॉडी पर झुर्रियाँ आती हैं, इसी तरीके से हमारी आँख में जो कुदरती लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, उसके ऊपर भी बुढ़ापा आता है, वो सफ़ेद हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके उस लेंस को निकाल देते हैं और इसके अंदर आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि अब कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। आजकल के टाइम में 5 से 10 मिनट का ऑपरेशन होता है। उसमें कोई कट नहीं लगता, कोई टाका नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं बनती, कोई इंजेक्शन नहीं लगता। टॉपिकली पेशेंट की आँख को सुन कर दिया जाता है ड्रॉप डाल के, और 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट अपने घर चले जाते हैं आराम से। उनको काला चश्मा दिया जाता है, काला चश्मा लगाकर पेशेंट आराम से अपने घर जा सकते हैं ऑपरेशन के बाद। अब बात आती है कि ऑपरेशन के बाद हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद जो 1-1.5 हफ्ता होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें हमें अपनी आँख को इन्फेक्शन से बचाना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम पेशेंट को एक काला चश्मा दे दिया जाता है जो उसको लगा कर रखना होता है, ताकि जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस हिस्से में कोई भी चीज़ टच ना हो सके। आपको अपनी आँख को इन्फेक्शन से बचाना है तो उसके लिए आपको अपनी आँख को धूल, मिट्टी, पानी, इन सारी चीज़ों से बचाना है। आपकी आँख में कोई गंदा कपड़ा नहीं लगना चाहिए, किसी तरीके का टच नहीं होना चाहिए। आपको अपनी आँख इस तरीके से मसलनी नहीं है, अपनी आँख को छूना नहीं है, अपनी आँख को टच नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें अपनी आँख को इन्फेक्शन से बचाना है। मुंह आपको धोने के लिए, मुंह धोना नहीं होता ऑपरेशन के बाद। अगर आपको मुंह अपना साफ़ करना है तो नीचे जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उसके नीचे से और इतने हिस्से से आप गीला कपड़ा करके या वाइप्स जो आती हैं आप उससे साफ़ कर सकते हैं। ठीक है। नहाने का तरीका ये है कि अगर आपको नहाना है तो आप अपना सर पीछे करके धुलवाएं और गर्दन के नीचे से नहाइए 1-1.5 हफ्ते तक। जब 1-1.5 हफ्ता आपका गुजर जाए आप, तो उसके बाद आप कैसे भी नहा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो है आप जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दवा इस तरीके से डालते हैं। आपको इस तरीके से दवा बिल्कुल भी नहीं डालनी है। आपको पेशेंट को लिटा देना है। पेशेंट को लिटाने के बाद आपको पेशेंट से बोलना है कि आप छत पर देखें। जब पेशेंट ऊपर देखेगा छत पर तो आपको इतना ऊपर से दवा डालनी है, ना ही आपको यहाँ से टच करना है, ना ही आपको यहाँ से टच करना है। आँख बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। ऑपरेशन के बाद सिर्फ एक यही परहेज होता है कि आपको अपनी आँख को इन्फेक्शन से बचाना है। इसमें कोई चीज़ टच नहीं होनी चाहिए, ना ही रुमाल, ना ही कपड़ा, ना ही हाथ, ना ही धूल, ना ही मिट्टी, ना ही पानी, ये कुछ भी आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए 1-1.5 हफ्ते तक। ठीक है। दूसरा, आपको जो दवा दी जाएगी वो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी आँख के अंदर दवा डालनी है। जितनी बार डॉक्टर्स बताएंगे उतनी बार आपको वो दवा डालनी है, उसी तरीके से आपको अपनी आँख के अंदर दवा डालनी है। बस 2 ही आपको चीज़ें करनी है। एक, अपनी आँख को इन्फेक्शन से बचाना है, जो आपकी आँख में कुछ चीज़ टच नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अपनी दवा आपको प्रॉपर डालनी है। ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन करने का काम सर्जन का होता है, वो ऑपरेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो काम होता है वो पेशेंट का होता है कि वो अपनी आँख को किस तरीके से केयर करता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही बात होती है कि पेशेंट अपनी आँख को किस तरीके से केयर करता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी आँख किस तरीके से रखनी है ऑपरेशन के बाद। खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं होता, आप आराम से सब कुछ खा सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो आप आ जा सकते हैं आराम से। बस काला चश्मा लगा कर रखना होता है आपको। अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर काला चश्मा लगा कर जाइए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच।